इंडिया के बॉलर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो गए थे। एक साल के अंदर 1300 1350 रन वो कर चुके हैं और 600 उन्होंने कर चुके हैं। टोटल उनके आई थिंक 2300 हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? हाजिर होते हैं एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ। और इंग्लैंड और जो इंडिया के जो टेस्ट मैच है वो आज ख़त्म हुआ और एक गलत फैसले ने इंडिया का क्या हाल कर दिया। क्योंकि जिस तरह हमने कल बात की थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का जो फैसला था वो बहुत ही गलत था। आपने देखा कि पिच की जो सिचुएशन अब कैसी हो गई है, इजी पिच हो गया है। इतना ज़्यादा बॉल स्विंग सीम कुछ भी नहीं हो रहा और उसका जो एडवांटेज है इंग्लैंड के ओपनर्स दोनों ने उठाया, दोनों ने 50 रन किए। फिर उसके बाद मालान जो है 2-3 साल बाद उनकी वापसी हुई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उन्होंने भी 70 रन किए। और आपको पता है कि इस सीरीज के दौरान ही या उससे पहले ही बातचीत चल रही थी कि डेविड मालान को क्यों ना इंग्लैंड की टीम में लाया जाए, क्योंकि जब जैक क्रॉली की जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, सिबली की इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके बाद ये बात चल रही थी कि उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 11-12 हज़ार रन हैं और वो खेल भी चुके हैं, 14-15 टेस्ट मैच खेल भी चुके हैं। तो क्यों ना इनकी वापसी थोड़ी सी हो। और आपने शुरू में देखा कि जो डेविड मालान है वो बहुत ज़्यादा शेकी नज़र आए, शॉट्स खेलने के जल्दी में थे कि जल्दी जल्दी रन हो। उसकी वजह ये है कि जब आप इतने अरसे बाद 2-3 साल बाद आप आते हैं और कंसिस्टेंट आप T20 क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद जब आप एकदम से टेस्ट क्रिकेट के अंदर आते हैं तो आपकी बेस जो है, आपकी माइंड जो उसी में ही होता है कि शायद मैं T20 क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिसकी वजह से वो बीट भी हुए, उनको मुश्किल भी हुई। लेकिन खैर एनीवे उसके बाद उन्होंने 70 रन किए। लेकिन जो आज की सबसे क्लास किस्म की इनिंग थी वो थी जो रूट की। कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तीसरा 100 किया उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच के अंदर। इसको कहते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्म करना। मैं जो अपने प्लेयर्स के बारे में बातें करता हूं या दुनिया के और जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करता हूं कि कंसिस्टेंट होता क्या है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। इसीलिए ये टेस्ट रैंकिंग की टॉप 3 में है। उसकी वजह यह है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है एज अ कैप्टन। और यही टीम चाहती है कि जो टॉप का प्लेयर होता है वो बड़े बड़े रन्स करता। आपने देखा कि उसने जिस तरीके से बैटिंग की, और जब वो बैटिंग करने आया था ये तो सबको पता है कि रन्स रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो शॉट्स खेलता है, अपने रन्स निकालता है, सिंगल डबल्स पे भी बहुत ज़्यादा वो कंसंट्रेशन करता है। तो इस किस्म का प्लेयर अगर किसी टीम में भी होगा तो वो उसकी क्या बात। आई थिंक एक साल के अंदर 1300 1350 रन वो कर चुके हैं और 600 उन्होंने कर चुके हैं। टोटल उनके आई थिंक 2300 हो चुके हैं। तो क्लास किस्म की उन्होंने बैटिंग की। इंडिया के बॉलर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो गए थे, जाहिर सी बात है। आई थिंक 129 ओवर जो है वो फील्डिंग कर दी है। शामी ने 3 आउट किए, फिर सिराज ने 2 किए, जडेजा ने 2 विकेट्स लिए। बहुत बहुत ज़्यादा टफ डे था इंडिया के बॉलर्स के लिए। उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी जान मारी कि हम विकेट्स लें किसी ना किसी तरीके से। विकेट्स वो बिल्कुल नहीं ले सके। अब जो है इंग्लैंड की टीम जो है वो 423 रन पे 8 विकेट गिर चुके हैं और 345 रन की लीड ले चुके हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा सवाल है आप लोगों से भी, क्या इनिंग डिफीट होने जा रही है या नहीं होने जा रही? जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बैटिंग कर गया तो कर गया, वरना इनिंग डिफीट जो है वो 100% मुझे लगती है। मैं इस सिचुएशन में दुनिया की कोई भी टीम होती उसको इनिंग डिफीट के चांसेस जो है वो 100% है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स हो गए, बहुत ज़्यादा रन्स हो गए। और पहले दिन में जिस तरीके से एकदम से टीम आउट हो गई थी इंडिया की, अब आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ जो इंडिया के जो बैट्समैन है वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पहले दिन की फ्रेश पिच बॉलिंग एंडरसन ये इनको आपने दे दी तो मुश्किलात तो होनी थी। इस सिचुएशन में कप्तान भी क्या करेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा रन्स हो चुके हैं। एक चीज़ में थोड़ा सा ये सोच रहा था कि जब विकेट्स नहीं मिलती हैं, ठीक है इंडिया के बॉलर्स ने बहुत एफर्ट की, जब विकेट्स नहीं मिलती मुझे नज़र नहीं आया कि राउंड द विकेट आके बाउंसर्स हो रहे हों
उनको मारने की कोशिश की हो, या ये जो रूट को राउंड द विकेट आके बहुत ज़्यादा उनको बाउंसर्स किए जाए, वो उस किस्म की बॉलिंग नहीं हुई। तो चांसेस कहीं ना कहीं लेने चाहिए, चांसेस कहीं ना कहीं लेने चाहिए कि शायद हमें कोई ना कोई विकेट मिल जाए। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बैट्समैनों की बात करते हैं, बर्न्स हो गया या हमीद हो गया, ये कोई इतने तगड़े किस्म के प्लेयर नहीं है। उसके बाद बटलर की फॉर्म देखें, ये जॉनी बेस्टो की फॉर्म देखें, इनकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर ये इस किस्म की ट्राई करते, राउंड द विकेट आके बाउंसर्स करवाने की कोशिश करते, तो शायद हो सकता है जो रूट भी जल्दी आउट हो सकते हैं। लेकिन एनीवे मज़ा आता है जो रूट की बैटिंग देखने का, कि वो क्या क्लास किस्म की वो बैटिंग करता है। अब इंडिया के लिए सिर्फ यही रह गया, अपनी ठीक है अपनी नेचुरल बैटिंग करें जिस तरीके से वो नेचुरल बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो विराट कोहली की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, अजिंक्य रहाणे इनकी भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, पुजारा की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। तो फॉर्म को देखें तो लगता है ऐसा है कि इंडिया की टीम को जो है वो इनिंग डिफीट जो मुझे लगता है वो होगा। 303 रन्स बने हैं आज पूरे दिन के अंदर। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के बॉलर्स कितने टायर्ड थे और उन्होंने रन्स भी कितने दिए। तकरीबन हर बॉलर ने 25 ओवर से ज़्यादा उन्होंने ओवर किए। जडेजा ने 31 ओवर्स कर दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लास्ट टाइम पे आपने देखा कि सिराज को भी हैमस्ट्रिंग का पेन होने लग गया। वो तो होना था क्योंकि जो भी बॉलर है वो अगर एफर्ट करेगा, विकेट्स नहीं मिलेंगी, इतने इतने ओवर्स फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जाके क्रैम्प्स तो आएंगे। ईशांत शर्मा को भी हमने देखा कि उस तरीके से रनअप में वो नहीं भाग रहे थे। खैर ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपको ये टाइम आता है कि आपको बहुत बहुत लंबी फील्डिंग करनी पड़ जाती है। लेकिन सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से इंडिया के जो सिचुएशन है वो ये हो गई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।